सभी हनुमान भक्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको शनिदेव की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने वाली हूँ। इस कथा को अगर आप सुनते हैं तो आपके ऊपर भगवान सूर्य नारायण की कृपा होगी, आपके ऊपर भैरव बाबा की कृपा होगी, आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा होगी और आपके ऊपर 9 ग्रहों की कृपा होगी। साथ में शनिदेव की कृपा मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए आज की कथा हम आरंभ करते हैं। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम था संज्ञा और आप सभी लोग जानते हैं कि संज्ञा देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री थी। विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के ताप को कम करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका ताप कम ही नहीं हो रहा था और देवी संज्ञा अपने पत्नी धर्म को निभा नहीं पा रही थी। जब भी वो शनि जाती उनकी सेवा के लिए, उनके ताप से वो झुलस जाती थी। उनका सूर्यदेव का ताप देवी संज्ञा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इस बात से वो सूर्यदेव से दूर दूर रहती। इसी बात का समाधान निकालने के लिए देवी संज्ञा ने अपने प्रतिरूप को उत्पन्न किया, जिसे उन्होंने नाम दिया देवी छाया। देवी संज्ञा चली गई तपस्या के लिए। उन्होंने बहुत हजारों वर्षों तक तपस्या की, एक घोड़ी का रूप धारण करके। इधर देवी छाया सूर्यदेव की सेवा करने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। सूर्यदेव के प्रसाद स्वरूप देवी छाया गर्भवती हो गई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। दोस्तों, देवताओं के प्रसाद स्वरूप जो बालक उत्पन्न होते हैं वो तेजस्वी होते हैं, सुंदर होते हैं। के शरीर से एक अलौकिक प्रकाश उत्पन्न होता है। इसके विपरीत देवी छाया के गर्भ से उत्पन्न बालक कुरूप था। उसका रंग बहुत काला था। वो बोलने में हकलाता था, चलने में उसकी चाल सीधी नहीं पड़ती थी। इन सब बातों को देखकर देवी छाया को बड़ा दुख हुआ। बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा। सूर्यदेव उस बालक को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि सूर्यदेव के प्रकाश के अनुरूप उनके अंदर कोई भी गुण नहीं थे। सारे अवगुण ही अवगुण थे। बालक धीरे धीरे बढ़ता गया। जब भी वो पास में खेलने के लिए देवताओं के बच्चे उसे कुरूप काला कहकर चिढ़ाते थे। बालक रोता हुआ अपनी माँ के पास आता। एक बार वही बालक जब बच्चों के साथ खेल रहा था, बच्चों ने मिलकर उसे चिढ़ाया कि तू मंद बुद्धि है, तू कुरूप है, तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, तू देवता बनने के लायक नहीं है। वो बच्चा रोता हुआ अपने माँ छाया के पास आया और माँ से कहने लगा, माँ, मैं ऐसा क्यों हूँ? मेरे अंदर किसी प्रकार का गुण क्यों नहीं है? सारे बच्चे मुझसे झगड़ा करते हैं, मैं उनका प्रतिकार नहीं कर पाता। मैं किसी के समक्ष खड़े होने के लायक नहीं हूँ। मैं क्यों पैदा हुआ हूँ? मुझे तो कोई भी पसंद नहीं करता। पिताजी भी मुझे पसंद नहीं करते। देवी छाया इस बात से बहुत दुखी हुई, पर वो सूर्यदेव से किसी प्रकार की शिकायत नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि देवी संज्ञा और देवी छाया के बीच जो भी बातें हुई थी वो सूर्यदेव को पता चले। देवी छाया ने उस बालक से कहा कि तुम परेशान ना हो, तुम किसी भी रूप रंग के हो, मैं तुम्हारे लिए ऐसे योग गुरु की तलाश करूंगी जो तुम्हें इस रूप के साथ ही ऐसा लायक बना देगा कि सारे लोग तुमसे डरेंगे, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। तुम इसी रूप के साथ जग में प्रसिद्धि पाओगे, तुम इसी रूप के साथ सबका कल्याण करोगे। देवी छाया ने अपने पुत्र की उत्तम गुरु की तलाश के लिए कई लाख वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी चक्रेश्वरी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें दर्शन दिया। उनसे पूछा कि तुम क्या चाहती हो? देवी छाया ने कहा कि मुझे एक उत्तम गुरु की तलाश है। देवी चक्रेश्वरी ने कहा कि तुम्हें हर गुण संपन्न अपने पुत्र को बनाना है, हर विद्या में पारंगत बनाना है, हर कला में तुम्हें पारंगत बनाना है, हर विज्ञान की उसे शिक्षा देना चाहती हो, तो ऐसा केवल एक ही है इस सृष्टि में, वो है भैरव। तुम भैरव बाबा के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो कि वो तुम्हारे पुत्र के गुरु बन जाएं। देवी संज्ञा भैरव बाबा के पास पहुंच गई। उनसे बहुत अनुनय विनय किया। उनसे प्रार्थना की कि मेरे पुत्र को इस लायक बना दीजिए कि उसका सम्मान होने लगे। भैरव बाबा ने देवी छाया की बात मान ली और उस बालक की शिक्षा दीक्षा शुरू कर दी। थोड़े ही समय में भैरव बाबा के आशीर्वाद से वो बालक हर विद्या में प्रवीण हो गया। उसे हर कला का ज्ञान हो गया, उसे हर विज्ञान का ज्ञान हो गया। चाहे वो ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो किसी प्रकार के शास्त्र का ज्ञान हो, ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं था जो उस बालक के पास ना हो। जब उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई तो देवी छाया को भैरव बाबा ने बुलवाया और कहा कि देखो, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। तुम्हारा ये बालक अब सर्वगुण संपन्न है, इसका आप सब सम्मान करेंगे, इसकी
शिक्षा दीक्षा अब पूरी हो चुकी है, तुम इसे ले जा सकती हो। देवी छाया उस पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हो गई, लेकिन रूप रंग तो उस बालक का वैसा ही था। उस बालक ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, आप मुझे शिक्षा दीक्षा दी, पर आपने कुछ गुरु दक्षिणा नहीं मांगी। भैरव बाबा हंसने लगे। उन्होंने कहा कि तू मुझे क्या दे पाएगा, मेरे पास सब कुछ है और तू ऐसा कुछ भी नहीं तेरे पास कि तू मुझे दे सके। फिर भी उस बालक के हट के कारण भैरव बाबा झुक गए और उन्होंने कहा कि जो तू चाहता है मुझे दे सकता है। उस बालक ने म्यान में लगी हुई तलवार को निकाला और अपने गले पर रखकर अपने शीश को धड़ से अलग कर दिया। उसका मस्तक उछलकर भैरव बाबा के चरणों में जा गिरा। देवी छाया ये सब देखकर चित्कार उठी, चिल्लाने लगी कि हाय, तूने ये क्या कर दिया। मैं इस दिन को देखने के लिए तुझे इस जगह लाकर छोड़ा था। मैं चाहती थी कि तेरा यश हो, मैं चाहती थी कि तू सारे जग में सम्मान पाए, तुझसे लोग डरे, तू जहाँ से जाए लोग तुझसे थर थर कांपे। पर हाय, तूने ये क्या कर दिया। इससे अच्छा था कि मैं तुझे शिक्षा ही ना दिलवाती, तूने ये क्या कर दिया। देवी छाया सर पटक पटक के रोने लगी। पर ये क्या, भैरव बाबा तो हंसते जा रहे थे। भैरव बाबा की अट्टहास सुनकर देवी छाया थोड़ी देर के लिए ठिठक गई। तभी भैरव बाबा के आशीर्वाद से वो कटा हुआ सर धड़ से जाकर जुड़ गया और वो बालक पुनः जीवित हो उठा। भैरव बाबा ने आशीर्वाद देते हुए उस बालक से कहा कि मैं ये नहीं जानता था कि तू मुझे खुद को ही अर्पण कर देगा। आज मैं तेरी भक्ति से इतना प्रसन्न हूँ कि लोग जो मुझे प्रसाद चढ़ाते हैं, जो तेल का दीपक जलाते हैं, वो ही तेरे सामने जलाएंगे। तू मेरे नाम से जाना जाएगा और मैं तुझसे इतना प्रसन्न हूँ कि आज मैं तुझे जो 8 ग्रह हैं उनमें स्थान दिलाता हूँ। तू 9वां ग्रह बनकर चमकेगा। तू जिस पर मेहरबान हो जाएगा उसके वारे न्यारे हो जाएंगे और तू जिससे रुष्ट हो जाएगा वो इंसान खाक में मिल जाएगा। और हाँ, मैं तुझे आज नाम देता हूँ शनि। लोग तुझे शनि के नाम से जानेंगे और जो भी भक्त मेरी इस कथा को सुनेगा, मुझे वचन दे शनि कि जो भी भक्त मेरी इस कथा को सुनेगा, तेरी इस कथा को सुनेगा, तू उसके ग्रह पर कभी भी नहीं आएगा और तू उसे कभी भी कष्ट नहीं देगा। शनिदेव ने अपने गुरु को वचन दिया कि गुरुदेव, जो भी आपकी इस पावन कथा को सुनेगा, मैं उसको कभी भी कोई कष्ट नहीं दूंगा और उसकी हमेशा सहायता करूंगा। तो दोस्तों, शनिदेव की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे, इसलिए मैंने आपको ये कथा सुनाई। इस कथा को सुनने से आपके ऊपर शनिदेव के साथ साथ उनके गुरु भैरव बाबा की भी विशेष कृपा होगी। और आज के लिए बस इतना ही और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना के रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव दोस्तों।